शासकीय महाकौशल कॉलेज का नाम आचार्य रजनीश ओशो के नाम पर रखे जाने की चर्चा है। जैसे ही यह खबर कॉलेज के लोगों को लगी, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। महाकौशल कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि यह उनके लिए काफ़ी गौरव की बात है, क्योंकि आचार्य रजनीश 1958 से 1970 तक महाकौशल कॉलेज में फ़िलॉसफ़ी के प्रोफेसर रहे। उनकी क्लास की खासियत ये थी कि जब वे अपना लेक्चर दिया करते थे तो उनकी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। इतना ही नहीं, बल्कि दूसरी कक्षाओं के छात्र छात्राएँ भी उनके लेक्चर को सुनने के लिए बाहर खड़े हो जाते थे। ये शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि आचार्य रजनीश जी, जो कि बाद में ओशो कहलाए और जो विश्व विख्यात हुए, यहाँ पर 58 से 70 तक प्राध्यापक के रूप में फ़िलॉसफ़ी के प्राध्यापक थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जब फ़िलॉसफ़ी दर्शन शास्त्र की क्लास लिया करते थे तो उनकी क्लास में तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो ही जाता था। बाकी जो बच्चे दूसरी क्लास के थे वो भी बाहर से आके उनका लेक्चर सुनने लगते थे। इतने तल्लीन होकर वो अपना लेक्चर दिया करते थे कि उनके तो बहुत से ऐसे अनुभव यहाँ मिलते हैं। और चूँकि यहाँ के महाविद्यालय के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि ओशो यहाँ पे रहे हैं। और अभी जो पुराने एलुमनाई के विद्यार्थी हैं और उनने एक प्रस्ताव ऐसा भेजा था, भोपाल से प्रस्ताव भी आया है, ऐसी जानकारी है मुझे कि महाकौशल के नाम के आगे ओशो जोड़ने की प्रक्रिया अधीन है। ये जैसे भी होगा तो ये महाविद्यालय के लिए गौरव का विषय होगा, क्योंकि उनके वो जिस चेयर पे बैठा करते थे वो भी यहाँ पे लाइब्रेरी में रखी गई है। और उनके उस समय के जो लाइब्रेरी में वो घंटों बैठा करते थे, किताबें पढ़ा करते थे, उनके सिग्नेचर, उनके हैंडराइटिंग में सिग्नेचर भी हैं, इशूइंग किताब भी हैं, वो एक हम लोग ने संभाल के रखा हुआ है। और ये महाकौशल महाविद्यालय के लिए वाकई एक गौरव करने वाला है। मैं भी चूँकि इसी महाविद्यालय का छात्र रहा हूँ, मैं भी यहीं से मैंने शिक्षा ग्रहण की है, यहीं पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर और आज प्राचार्य के पद पे हूँ। तो ये मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि यहाँ से ओशो जी पढ़े हैं। और दूसरा इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के उसमें जबलपुर का नाम आएगा, क्योंकि हर वर्ष इनके जो फॉलोवर्स आते हैं तो वो यहाँ पे जबलपुर ज़रूर आते हैं महाकौशल महाविद्यालय, क्योंकि वो ज़रूर अपने ओशो के देखना चाहते हैं कि जिनने यहाँ पे रहे हैं उनकी चेयर। तो ये एक बड़ा गर्व की विषय है। ये आज जो महाकौशल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, और पहले इस कॉलेज का नाम रॉबर्टसन कॉलेज था। यहाँ पे आचार्य रजनीश ओशो ने 9 वर्ष 20 दिन यहाँ पे लोगों को पढ़ाया है, आचार्य के रूप में यहाँ पे थे। और ओशो जो है तो इस कॉलेज का नाम आज ओशो के नाम से जाना जाएगा। हमारे शहर के लिए, हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बड़ी खुशी की बात है। और ओशो एक हमारे मध्य प्रदेश से निकले हुए बड़े व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया। उनकी ध्यान विधियों के नाम से पूरा विश्व उनको जानता है। सद्गुरु ओशो के नाम से आज नेपाल में 80% नेपाल ओशो के नाम से जाना जाता है। और यहीं गुजरात में अगर देखें तो गुजरात में ओशो के नाम से विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। ओशो पीठ के नाम से वहाँ पे एक पीठ बनी हुई है, जिसमें हमारे संत श्री मुरारी बापू कथावाचक जी के द्वारा 1 लाख रुपए डोनेट भी किया गया है। इसी क्रम में हम शहरवासी एवं प्रशासन से अपील करेंगे कि जहाँ पे ओशो को संबोधि प्राप्त हुई है, ज्ञान प्राप्त हुआ था, भंवरताल गार्डन बस स्टैंड में जो मॉल श्री का वृक्ष है, जहाँ ओशो को संबोधि प्राप्त हुई थी, उस गार्डन का नाम भी प्रशासन के द्वारा ओशो के नाम से रखा जाए, जैसे महाकौशल कॉलेज का नाम रखा जा रहा है। और ये महाकौशल कॉलेज अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज बहुत खुशी की बात है, ये बात जब आई सामने कि ये जो कॉलेज है हमारा रजनीश के नाम से जाना जाएगा, तो एक हर्ष की
अनुभूति हो रही है, क्योंकि हमारे जो प्यारे ओशो हैं वो उन्होंने लोगों को एक हंसता खेलता जीवन दिया है। तो ये जीवन हमारे युवा वर्ग को बहुत ज़रूरी है आज के समय में एक दिशा निर्देश देने के लिए। और साथ साथ केवल हंसता खेलते के साथ साथ उन्होंने जो गंभीरता हमारे जीवन में लेके आए हैं, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है नाम के साथ साथ काम भी हो। और ये बहुत मैं सभी को धन्यवाद भी देना चाहती हूँ और बधाई भी देना चाहती हूँ।